राधे राधे दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। हमारे YouTube चैनल लाइफ ओके पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पौराणिक कथा के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों इस वीडियो का अनादर भी न हो और आपको इस कथा का पूरा ज्ञान हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कथा के बारे में। दोस्तों, भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है और वर्ष भर की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रावण और पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, इन दोनों एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि जुलाई अगस्त के महीने में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उसे दोस्तों पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर के प्रत्येक पक्ष में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, हे महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महामत्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि श्रावण शुक्ल एकादशी क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि, इसका महामत्य कृपा करके हमें बताइए। तब मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का आपको फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। वह हमेशा परेशान रहता था, दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवता तथा ब्राह्मणों को छन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान मानना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हो रहे, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहते। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, व्योवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से मेरे यहाँ पधारे हैं। निसंदेह मैं आप लोगों को हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारी संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी को धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। आपके दर्शन मात्र से ही हमारे संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि आप महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर
हो जाते हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि राजा के पुत्र का उपाय हमें बताइए, जिससे कि हमारे राजा को पुत्र हो सके और हमें भी राजकुमार मिल सके। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप उसके बारे में हमें बताइए। तब लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा अपने नगर को वापस लौटने गई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से उन सबने व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने भी गर्भ धारण कर लिया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। ऐसे ही राजा सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा, जिससे उनको राजकुमार के रूप में उनको संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जिन जातकों के पुरुषों के ये संतान नहीं हो रही है, उन्हें भी इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत और जागरण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने तथा इसका महामत्य को सुनने से मनुष्य का सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में सुख को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कथा। तो दोस्तों, आप इस कथा का आनंद जरूर लीजिएगा और आपके साथ साथ आप अपने सहयोगियों को भी इस कथा के बारे में जरूर बताइएगा, जिससे दोस्तों उनको भी इस कथा के बारे में ज्ञात हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत का पारण 31 जुलाई सुबह 5:42 से लेकर 8:24 तक का किया जा सकेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:42 शाम को लेकर एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जुलाई को दोपहर 1:16 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 30 जुलाई को 11:49 रात को खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं व्रत विधि के बारे में। आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत कैसे रखने चाहिए। एकादशी व्रत निर्जला और जल के साथ भी किया जाता है। इसके अलावा ये व्रत फलाहार के साथ भी किया जा सकता है। व्रत रखने वालों को दशमी की तिथि से ही सात्विक आहार खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह स्नान का व्रत कर संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की भी मूर्ति स्थापित करें या उनकी पूजा करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए आप जागते रहें। उसके बाद द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करें। फिर किसी भी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। ऐसे दोस्तों व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। विष्णु पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। ये श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा करें। आरती उतारें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा कर कथा सुनने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। अगले दिन
द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए और सामर्थ्य दान दें और बाद में खुद भी भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत रखकर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं।